आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे, हिम्मत की, बलिदान की और एक ऐसी आखिरी लड़ाई की जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। ये कहानी है रेजांगला के शेरों की। जरा सोचिए, साल था 1962, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस और ऊंचाई 18,000 फीट। इतनी ऊंचाई जहां ऑक्सीजन 40% तक कम हो जाता है, जहां सांस लेना भी अपने आप में एक जंग है। और ऐसी ही जानलेवा परिस्थितियों के बीच भारत के सिर्फ 124 जवान, हाँ सिर्फ 124 अपनी पोस्ट पर तैनात थे। और उनका सामना करने कौन आ रहा था? 5,000 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों की एक विशाल सेना। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना साफ साफ कहूं तो नामुमकिन लग रहा था। तो चलिए सीधे चलते हैं उस बर्फीले मैदाने जंग में जहां इतिहास लिखा गया। ये जगह है लद्दाख का रेजांगला, समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक दर्रा। यहां दुश्मन सिर्फ सामने नहीं खड़ा था, दुश्मन तो हर तरफ था। वो कातिल ठंड, वो हड्डियां गला देने वाली बर्फीली हवाएं और ऑक्सीजन की वो भारी कमी। और इस पोस्ट की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी पर, जिसे लीड कर रहे थे एक नौजवान ऑफिसर, सिर्फ 24 साल के मेजर शैतान सिंह। इस कंपनी के जो जवान थे ना, वो कोई आम सैनिक नहीं थे। वो आते थे हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र से। जमीन से जुड़े हुए लोग, किसान, धरती के बेटे। उन्हें अहीर योद्धा के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा समाज जिनकी बहादुरी के किस्से सदियों से मशहूर हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इन शेरों ने उस विशालकाय ड्रैगन का सामना किया कैसे? देखिए, 1962 में चीन भारत युद्ध शुरू हो चुका था और चीन का साफ मकसद था लद्दाख के स्ट्रेटेजिक इलाके पे कब्जा करना। रेजांगला उस प्लान का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। अब जरा इस अंतर को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ 124 अहीर योद्धा जिनके पास गोला बारूद भी आखिरी दौर में था, और दूसरी तरफ 5,000 से ज्यादा चीनी सैनिक जिनके पास आधुनिक हथियार थे, भारी तोपखाना था। फर्क साफ था। इस नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई से ठीक पहले मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों से एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी। उन्होंने कहा, हम रेजांगला को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और बस इसके बाद शुरू हुई वो लड़ाई जिसे आज मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन, सबसे महान लड़ाइयों में से एक माना जाता है। तारीख थी 18 नवंबर 1962। सुबह के 4 बजे थे। घने अंधेरे का फायदा उठाकर चीनी सेना ने एक साथ हमला बोल दिया। एक के बाद एक उनके सैनिकों की लहरें आती ही जा रही थीं। यहां जिस साहस का प्रदर्शन हुआ वो अविश्वसनीय है। पहले वो राइफल से लड़े, जब गोलियां खत्म हो गईं तो बायोनेट से, संगीनों से लड़े। जब संगीनें भी टूट गईं तो पत्थरों से लड़े, और जब पत्थर भी नहीं बचे तो वो निहत्थे अपने खाली हाथों से ही दुश्मन पर टूट पड़े। और इस पूरे समय उनके कमांडर मेजर शैतान सिंह गोलियों की बौछार के बीच एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ते रहे, अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्हें पता था शायद कि ये उनका आखिरी दिन है। आखिरकार उन्हें भी कहीं गोलियां लगी। उनके साथियों ने उन्हें वहां से निकालने की, उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मेजर ने उन्हें साफ आदेश दिया, मुझे यहीं छोड़ दो और लड़ाई जारी रखो। और सी कंपनी का एक भी जवान, एक भी अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वो सब अपनी आखिरी सांस तक अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे। और जब ये खूनी लड़ाई आखिरकार खत्म हुई तो जब मंजर सामने आया, उसने दुश्मन को भी हैरान करके रख दिया। नतीजा दिल दहला देने वाला था। कुल 124 जवानों में से 122 शहीद हो चुके थे। सिर्फ 2 जवान ही जिंदा बचे, वो भी इसलिए क्योंकि वो लाशों के ढेर के नीचे दबे हुए बेहोश मिले थे। यहाँ तक कि खुद चीनी सेना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, उनके शब्दों में, कि भारतीय सैनिक राक्षसों की तरह लड़े। दुश्मन की तरफ से इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? महीनों बाद जब भारतीय सेना उस पोस्ट पर वापस पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे भुलाना नामुमकिन है। उन अहीर जवानों के शव अपनी खाइयों में उसी तरह जमे हुए थे। उनके हाथों में अब भी उनकी राइफलें थीं, और उन राइफलों की नालें अभी भी दुश्मन की ओर थीं। इस अद्भुत बहादुरी के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
और रेजांगला की इस लड़ाई को आधुनिक मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे महान लास्ट स्टैंड्स में गिना जाता है। लास्ट स्टैंड मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां मुट्ठी भर सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं, पीछे नहीं हटते। आज भी रेजांगला के युद्ध स्मारक पर एक सवाल लिखा है। सवाल यह है कि कोई इंसान इससे बेहतर मौत कैसे पा सकता है? इससे बेहतर कि वो भयानक मुश्किलों का सामना कर रहा हो, अपने पूर्वजों की राख के लिए और अपने देवताओं के मंदिरों के लिए। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये साहस और बलिदान की एक अमर गाथा है। जय हिंद।